अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ हरि अनंत हरि कथानंता। वक्रतुंडं महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सियावर रामचंद्र पद गई रहो उमावर शंभुनाथ पद गई रहो। महावीर बजरंगी पद गई रहो शरणागत हरि। श्री राम जय जय राम। 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 बोलिए प्रेम से श्री रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। परम आदरणीय भक्तगण, परमात्मा की विशेष अनुकंपा है, उनकी विशेष कृपा है कि आज हम सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। विशेषकर परमात्मा दो चार नहीं है, परमात्मा एक ही है। एक ही परमात्मा प्रकट होते हैं और अनेकों रूपों में प्रकट होते हैं। यही एक परमात्मा निर्गुण रूप में भी जाने जाते हैं। उनका कोई स्वरूप नहीं, कहते हैं निर्गुण स्वरूप। उनका न कोई हाथ है, न कोई पैर है, न शरीर के जितने अंग हैं, कुछ भी नहीं। भगवान सर्वत्र है, सर्वव्यापक है, निर्गुण स्वरूप में सर्वत्र है। लेकिन यही परमात्मा भक्तगण रूप लेकर भी प्रकट होते हैं, अवतरित होते हैं, जिनको हम कहते हैं सगुण रूप में। भगवान सगुण रूप में भी प्रकट होते हैं। जहाँ मूर्ति के रूप में हम उनको देखेंगे, वही परमात्मा श्री कृष्ण के रूप में जब प्रकट हुए थे तो साकार रूप में आए हुए थे। उनका सगुण स्वरूप था। सगुण मतलब कि जितने गुण थे, अंग प्रत्यंग सब के साथ प्रकट हुए थे। तो परम आदरणीय भक्तगण, समय समय पर, यहाँ तक कि श्रीमद् भागवत गीता में भी त्रेता युग में भगवान श्री कृष्ण इसी बात को फिर कहते हैं। बोलते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान नाम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। वे कहते हैं कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है, अधार्मिकता की वृद्धि होती है, धर्म को कोई बदल नहीं सकता भक्तगण। धर्म वही रहता है जिसको कहते हैं सनातन धर्म। सनातन कहते हैं जो बदलने वाला नहीं है। लेकिन मनुष्य धर्म का पालन कभी नहीं कर सकता या नहीं कर पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति अधार्मिक हो जाता है। लेकिन धर्म वही रहेगा। अग्नि का धर्म है जलाना, सुखाना। ऐसा नहीं कि अग्नि को आप टच करेंगे तो आपको गिलासों मिलेगा, उसमें से बर्फ मिलेगा, नहीं। अग्नि से आपको जलने का भी भय हो सकता है। एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको। जैसे कोयला है, कोयले का धर्म है कारिख लगाना, एक धर्म है। अगर कोयले को आप टच करेंगे और हाथ में कारिख नहीं लगा तो समझ लीजिए कोयले ने भी धर्म का पालन नहीं किया। इसी प्रकार भक्तगण, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में जन्म से लेकर मरण पर्यंत हर एक क्षेत्र में हमारे धर्म होते हैं।
जैसे विद्यार्थी का विद्या अर्चन करना, स्कूल में अच्छी तरह से ध्यान देना, घर में भी माता पिता का आदर करना, सबके साथ अच्छी तरह से रहना, मित्रों के साथ भी, पीयर ग्रुप्स के लोगों के साथ भी, समाज में भी, सोसाइटी में भी अच्छी तरह से रहना है, सत्संग में रहना है, ये सब हमारे धर्म के अंतर्गत है। तो क्या हुआ था बहुत पहले, कहते हैं बारहे खल बहु चोर जुआरा, जेलम पट पर धन पर दारा। कहते हैं कि एक समय ऐसा हुआ था भक्तगण कि जो व्यक्ति समाज में एंटी सोशल एलिमेंट के रूप में हो जाता है, जुआ जो खेलने वाला है, दूसरे के धन को हड़पने के लिए जो सोचता है, तो कहते हैं ऐसे लोग और इनके अलावा जो चोर आदि होते हैं, फिर जब जाते हैं बहुत समाज में और समाज के लिए एक प्रॉब्लम हो जाता है, एक सोशल प्रॉब्लम जब हो जाता है, सामाजिक दृष्टिकोण से अगर विचार करेंगे तो बोलेंगे एंटी सोशल एलिमेंट्स की वृद्धि जब हो जाती है तो लोग पापों में मन लगा देते हैं। फिर कहते हैं ऐसी स्थिति जब आती है तो समझना चाहिए कि पाप की वृद्धि हो रही है। तो यहाँ भगवान शिव कहते हैं पार्वती माता से, माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधु न सन करवा वहीं सेवा। तो एक समय की बात है जब ऐसे लोग हो गए थे बहुत संसार में, जो पराये धन को हड़पना चाहते थे, पराई स्त्री पर मन लगाते थे, दुष्ट भी हो गए थे, चोर भी हो गए थे, जुआरी बहुत सब फैल गए। और जब ऐसे लोग भी हो गए जो माता पिता को नहीं मानते थे, जैसे कलिकाल में भी ऐसा आता है, तो पूर्व काल त्रेता युग में जब भगवान प्रकट होने वाले थे श्री राम के रूप में, तब भी ऐसी स्थिति हुई थी कि लोग माता पिता का आदर नहीं करते थे। कहते हैं मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। तो कहने का भाव ये है कि जो माता पिता को नहीं मानता, उसट बोली बोलता है माता पिता के साथ, तो समझ लीजिए उस व्यक्ति के मगज में पाप बैठ गया है। तो इसी प्रकार की दशा जब हो गई थी उस समय, और यहाँ तक कि जो साधुओं की सेवा नहीं करते हैं, संतों की सेवा नहीं करते, बल्कि साधुओं से सेवा करवाते हैं, तो ऐसी स्थिति जब हो जाती है तो भगवान के अवतार लेने का एक कारण बन जाता है। तो इसी प्रकार भक्तगण यहाँ भी बताया जाएगा कि किस तरह पृथ्वी भी डर गई थी और किस तरह पुकारने लगी कि जिससे उनका कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण हो। तभी आगे चलकर भगवान प्रकट होते हैं श्री राम आदि के रूप में। तो यहाँ बताते हैं, अभी बताया जा रहा है भक्तगण कि वो स्थिति क्या थी उस समय जब भगवान प्रकट होने वाले थे। व्हाट वाज द सिचुएशन एट दैट टाइम, क्या हो रहा था समाज में। तो अब जब कलयुग में हम देखते हैं कि समाज में क्या हो रहा है अभी, तो समझ लीजिए ऐसी स्थिति में हमको क्या करना चाहिए। उस समय पृथ्वी देवी ने क्या किया, देवताओं ने क्या किया। जब एक प्रॉब्लम आता है, एक वायरस का भी प्रॉब्लम यदि आ जाता है, जैसे समाज में कोविड-19 है अभी, तो धार्मिक दृष्टि से हम क्या कर सकते हैं। ये एक प्रॉब्लम है, एक राक्षस की भांति है ये वायरस। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। तो यही बात इस कथा से हम सीखेंगे अभी। ऐसी स्थिति में हमको क्या करना चाहिए, किस तरह से परमात्मा की पुकार में हमें लगना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये एक दाल भात का कवर है कि आप ही दाल भात को मिस कर आप सान कर खा जाएंगे, आपको आनंद की अनुभूति हो गई। ऐसा नहीं है। कभी पुकारेंगे जब परमात्मा को तो समय लगता है, पुकारेंगे, सुनेंगे, वे देखते हैं उनकी इच्छा अनुसार जब अवतार लेना होगा वे अवतार लेंगे, और जहाँ कहीं दंड भी देना होगा वे दंड भी देंगे। तो
तो इसलिए भक्तगण हमारा क्या कर्तव्य है समाज में, इससे हमें भी ज्ञान प्राप्त होगा। बोलिए प्रेम से श्री रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। भगवान शिव कहते हैं पार्वती माता को, जिन्हके यह आचरण भवानी, ते जाने हूँ निशिचर संब प्राणी। अतिशय देखी धर्म कै ग्लानि, परम सभीत धरा गुलानी। भगवान शिव कहते हैं पार्वती माता को कि जब जब ऐसी स्थिति आती है, जैसे बताया गया अभी कि माता पिता को नहीं मानेंगे, आर्ग्यूमेंट्स, डिस्कशन आदि, जुआरी, चोर सब जब फैल जाते हैं, और जो लोग इस व्यवहार के हैं, ऐसे लोग हैं जिनमें वो अच्छा गुण नहीं है, तो उनको निशिचर समझना चाहिए। ते जाने हूँ निशिचर सब प्राणी, ऐसे प्राणी राक्षस हैं, राक्षस की भांति हैं, कारण कि वे सुधरने वाले नहीं हैं, एकदम से एंटी सोशल एलिमेंट हो जाते हैं। तो फिर आगे बोलते हैं कि अतिशय देखी गए ग्लानि, इस प्रकार की परिस्थिति से अवगत होकर पृथ्वी देवी, धरा बोलते हैं पृथ्वी देवी को, अकुलानी, एकदम से जो है सो कि दुखी हो गई, व्याकुल हो जाती है, चिंतित हो जाती है। देखिए घर में भी कहीं कहीं अगर देखते हैं माता पिता हैं और बच्चे लोग भटक रहे हैं, तो माता पिता को दुख होता है, व्याकुल हो जाते हैं, ये लोग चिंतित हो जाते हैं। इसी तरह भक्तगण, पृथ्वी जो माता है हमारे लिए, जिस पृथ्वी पर हम सब हैं अभी, उनकी असीम कृपा है कि अभी हम सब बैठे हुए हैं यहाँ, और संसार में कितने बड़े बड़े बिल्डिंग्स भी हैं। तो भक्तगण, सब पृथ्वी देवी इन सब का भार सह सकती हैं, लेकिन पापियों के भार को वे नहीं सह सकती, इसीलिए व्याकुल हो जाती है। तो इसलिए आगे बताते हैं, गिरि सरि सिंधु भार नहीं मोही, जस मोहि गरु एक पर द्रोही। सकल धर्म देखई विपरीता, कही न सकई रावण भव भीता। यही बात है इसमें। पृथ्वी माता स्वयं कहती है कि चाहे उन पर पर्वत भी हैं, जैसे बुरिया पहाड़ पर्वत भी है उन पर, चाहे समुद्र भी है, इन सब के भार से, इन सब के बर्डन से उनको दुख नहीं होता। जितना कि एक परद्रोही हो जाता है, एक अधार्मिक व्यक्ति अगर हो जाता है, तो ये जो है सो कि उनके लिए भार जैसा हो जाता है, उनको भी कष्ट होता है इससे। फिर आगे कहते हैं, सकल धर्म देखई विपरीता। उस समय सभी लोग कष्ट में थे, देवता लोग भी कष्ट में थे, रावण के भय के कारण। एक राक्षस हो गया था रावण नाम का, और अत्याचारी हो गया था। शुरू में बताया गया, चाहे कोई वेद पढ़ा हुआ है, चाहे कोई धर्म ग्रंथ को जानता भी है, लेकिन जब उसमें अवगुण चले आते हैं तो ऐसे व्यक्ति को शिवजी राक्षस मानते हैं। इसीलिए यहाँ राक्षस शब्द का प्रयोग किया गया है रावण के विषय में। विद्वान था वो, लेकिन जब उसमें अवगुण आने लगे, दुख देने लगे लोगों को, तो राक्षसी गुण आ गए उनमें। इसीलिए ये यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने और शिव शंकर भगवान ने राक्षस शब्द का प्रयोग किया है। फिर आगे कहते हैं, धेनु रूप धरि हृदय विचारी, गई तहा जह सुर मुनि ज्ञानी,
निज संताप सुनाए सिरोई, काहू ते कछु काज न होई। तो परम आदरणीय भक्तगण, पृथ्वी माता गौ का रूप धारण करती है और वहाँ जाती है जहाँ सभी देवता लोग बैठे हुए थे, छिपे हुए थे एक जगह। कारण कि सभी लोग रावण और रावण के अन्य मित्रों से भयभीत थे। पृथ्वी माता रोकर अपना दुख बताती है, फिर कुछ काम नहीं बना देवताओं से। उस समय यहाँ बताते हैं देवता मुनि गंधर्व सब मिलकर क्या करते हैं भक्तगण, ब्रह्मा जी के यहाँ जाते हैं, सत्यलोक में जाते हैं और वहाँ जो है सो कि पृथ्वी माता भी गौ का रूप धारण करके उनके साथ जाती है वहाँ। और उस समय ब्रह्मा जी के विषय में यहाँ बताया जाता है, ब्रह्मा जी उनको उपदेश देते हैं कि आप उनको पुकारिए जो विशेष रूप से जिसकी आप दासी हैं, मतलब कि जो भगवान विष्णु के रूप में है, उनको आप पुकारिए और वे जो है सो कि आपका कल्याण करेंगे, उपाय ढूंढेंगे। तो देखिए भक्तगण, क्षण के रूप में यहाँ बताया गया है, सुर मुनि गंधर्वा मिली करी सरवा, गे बिरंची के लोका, संग गोतनुधारी भूमि विचारी, परम विकल भय शोका, ब्रह्मा संबजाना मन अनुमाना, मोर कछु न बसाई, जाकरि तै दासी सो अविनाशी, हमरे उतोर सहाई। ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप पुकारिए परमात्मा को। तो देखिए भक्तगण, जब हमारे जीवन में समस्या आती है तो उस समय पृथ्वी देवी के जीवन में समस्या आई थी, तो ब्रह्मा जी उनको बताते हैं कि आप पुकारिए परमात्मा को। तो अभी भी वर्तमान में अगर देखेंगे तो विश्व भर में कोविड-19 पैंडेमी जो है, महामारी का प्रॉब्लम चल रहा है। तो समझ लीजिए ऐसी स्थिति में हमको क्या करना चाहिए। मेडिकली सब प्रगति करेंगे, ढूंढेंगे, सब ठीक है, लेकिन फिर भी हमारा कर्तव्य बनता है, धार्मिक दृष्टि से अगर विचार करेंगे तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम सब मिलकर, जैसे सभी देवता लोग मिलकर गए हुए थे ब्रह्मा जी के यहाँ, इसी तरह हम सब लोग तो व्यक्तिगत रूप में पूजा करते ही हैं, इंडिविजुअली पूजा करते ही हैं, लेकिन कोलेक्टिवली सामूहिक रूप में भी हमको बैठकर चिंतन करना है, मंत्र जाप करना है और पुकारना है परमात्मा से कि हे परमात्मा, आप कोई उपाय दीजिए हमें, आप कृपा कीजिए। अगर आपको अवतार लेकर इस समस्या का समाधान ढूंढना है तो भी ठीक है, या तो आप देखिए क्या करेंगे कि जिससे हम सब की रक्षा हो। हम चाहते हैं कि पूरे संसार में शांति हो, विश्व में शांति हो। अभी दुनिया में अगर देखेंगे तो झगड़ा है, दंगा फसाद झगड़ा सोसाइटी में, रसिया में भी, यूक्रेन में भी झगड़ा है, अन्य देशों में भी इसका प्रभाव पड़ रहा है, अन्य देशों पर भी। तो ऐसी स्थिति में हम भी घर में बैठे हुए भी, अपने मंदिर में बैठे हुए भी हम प्रार्थना कर सकते हैं, यहीं से उस परम पिता परमेश्वर को पुकार सकते हैं कि हे प्रभु, आप कृपया अपना अनुग्रह हमें बताइए और कुछ कल्याण कीजिए, किसी प्रकार से उपाय ढूंढिए। तो इसी प्रकार भक्तगण सभी देवता लोग मिल जाते हैं और भगवान विष्णु के यहाँ जब जाते हैं, ब्रह्मा जी सब जब जाते हैं, ये देवता लोग जाते हैं ब्रह्मा जी के यहाँ, तो ब्रह्मा जी कहते हैं, जो त्रिमूर्ति में है ब्रह्मा विष्णु और महेश,
तो जो है सो कि ब्रह्मा जी बताते हैं कि आप पुकारिए भगवान को, विष्णु रूप में जो है उनकी आराधना कीजिए या उनको पुकारिए। कैसे पुकार सकते हैं भक्तगण? पुकारने के लिए जरूरी नहीं है कि बड़े बड़े रिचुअल्स को हम करें। ऐसा नहीं है कि बहुत दिनों का यज्ञ करेंगे तभी पुकारेंगे उनको। अपने मन से भी पुकार सकते हैं घर में बैठे बैठे, जिसके लिए कुछ सामग्री भी नहीं चाहिए। इसीलिए 9 फॉर्म्स ऑफ डिवोशन में एक है नाम स्मरणम, हरि नाम स्मरणम, फिर कीर्तनम, मंत्र जाप, फिर सेवा, चरणों की सेवा, पर्सनिफिकेशन ऑफ गॉड के आधार पर साकार रूप में जो परमात्मा है उनकी अर्चना करना, उनकी सेवा करना, फिर यज्ञ आदि सब आते हैं इसमें। जगत जननी जगदम्बा माता दुर्गा पाठ में भी बताती है, श्री दुर्गा सप्तशती में, कि जो भी प्रसन्न मन से उनकी स्तुति करता है तो वे क्या करती है, समस्त बाधाओं को निसंदेह दूर कर देती है। तो जब हमारे जीवन में, पर्सनल जीवन में, घर में अपने, या अपने समाज में, या अपने ऑफिस में अगर हम देख रहे हैं कि बहुत लोड ऑफ वर्क है और संभाल नहीं पा रहे हैं, ऐसी स्थिति में भी हमको परमात्मा ही की पुकार में जाना है, उनको पुकारना चाहिए। तो कैसे पुकारेंगे? बैठे बैठे भी आप स्मरण कीजिए और अपने आप को समर्पित कर दीजिए उनके आगे। जैसे भी हैं आप अपने आप को समर्पित कर दीजिए। जैसे बोलते हैं तन मन धन सब कुछ है तेरा, कि हे प्रभु जितना भी ज्ञान है, जो भी आपने मुझे दिया है, सब कम पड़ रहे हैं, बस आप ही कृपा करके सहारा कीजिए, बताइए कि क्या किया जा सकता है कि जिससे सॉल्यूशन मिल जाए। तब आप देखेंगे भगवान किस तरह से छप्पर फाड़ कर आप पर दया दृष्टि दिखाते हैं और कृपा करते हैं कि समस्याओं का हल निकल आता है, समाधान हो जाता है। बोलिए प्रेम से श्री कृष्ण भगवान की, श्री रामचंद्र भगवान की। तब यहाँ कहते हैं धरनी धरहि मन धीर, कह बिरंचि हरि पद सुमिरो, जानत जन की पीर, प्रभु भंजे ही दारुण विपति। यही बात है जो बता दिया गया अभी, कि ब्रह्मा जी ने बताया कि हरि का, उनके चरणों का स्मरण कीजिए। तो ऐसी स्थिति में भगवान, देवता लोग विचारते लगे कि भगवान कहाँ मिलेंगे। कुछ लोग बोलते हैं कि भगवान वैकुंठ में रहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि क्षीर सागर में रहते हैं। तो कहाँ भगवान मिलेंगे? अब देवता लोग ढूंढने लगे। यदि कोई आपको कह देता है प्रभु का स्मरण कीजिए, तो आप सोचेंगे हमको कहाँ जाना चाहिए भगवान के स्मरण करने के लिए। हम परितालाब जाएंगे, नव दुर्गा मंदिर जाएंगे, गंगा शिव मंदिर जाएंगे, चारों धाम जाएंगे, काशी जाएंगे, वैष्णव देवी जाएंगे, कहाँ जाएंगे भगवान को ढूंढने के लिए। तो ऐसी स्थिति में यहाँ उत्तर दिया जा रहा है कि हमको कहाँ भगवान मिलेंगे। तो यही कहते हैं इसमें, भगवान शिव कहते हैं पार्वती माता को, जाके हृदय भगति जस प्रीति, प्रभुतः प्रगट सदा तेहि रीति। ऊपर में जो है वो उसको समझा दिया गया कि भगवान वैकुंठ में है, क्षीर सागर में है, या कहाँ पर है। तो यहाँ पर आगे भगवान शिव कहते हैं कि जिसके हृदय में जैसी भक्ति है। देखिए भक्तगण, आपको एक टॉर्च मारना है, एक टॉर्च, ताकि आपको प्रकाश मिले आपके जीवन में। अगर आपकी बैटरी जो है, आपके टॉर्च की बैटरी एकदम लो हो गई है, तो लाइट भी लो हो जाएगा। और बैटरी यदि फुली चार्ज्ड है तो अच्छा लाइट मिलेगा। और बैटरी बिगड़ जाती है तो उसको बदल भी देते हैं, फुली चार्ज नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए यहाँ बताते हैं कि जिसके हृदय में जैसी भक्ति हुई है, जन्म से लेकर अभी तक हमें कितना विश्वास है परमात्मा पर,
हमारी श्रद्धा कैसी है, हमने भगवान के चरणों की उपासना की है या नहीं अपने जीवन में, मंत्र जाप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। 9 फॉर्म्स ऑफ डिवोशन में जैसे मैंने कहा, मंत्र जाप भी है, हरि नाम स्मरणम भी है, कीर्तनम है, सब कुछ है। यदि हमने उस भक्ति रूपी पौधे को उगाया नहीं अपने जीवन में, काम काम काम, घर के काम काज में ही लग जाएंगे, ऑफिस के काम रूटीन वर्क में ही लग जाएंगे, लेकिन कुछ कोशिश नहीं करेंगे अपने घर में बैठकर चाहे 5 मिनट भी चाहे 10 मिनट भी थोड़ा मंत्र जाप आदि करने के लिए जो शिक्षा दी जा रही है, इन शिक्षाप्रद बातों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास नहीं करेंगे, तो समझ लीजिए वो भक्ति रूपी जो पौधा है सूख जाता है। वह पौधा मरता नहीं है, सूख जाता है। तब उसमें पानी जैसे डालेंगे तो वो बड़ा होता है। इसी तरह प्रवचन आदि जब सुनते हैं, गुरु आदि के आने से प्रवचन कथा श्रवण जब करते हैं तो ज्ञान भी होता है और पूर्ण रूप से विश्वास भी होने लगता है भगवान पर। और जब विश्वास होने लगता है तो प्रेम की जागृति होने लगती है। जब देखते हैं कि भगवान ने कृपा की आपके जीवन में, जहां आप ब्लॉक्ड हुए थे भगवान ने खोल दिया दरवाज़ा आपका, आप सफल हो गए, तो आपको और विश्वास होने लगेगा परमात्मा पर और प्रेम होने लगेगा। तब मंत्र जाप जब करेंगे आप, श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम। तब जब मंत्र उच्चारण करेंगे आप, चाहे महामंत्र भी हो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उस समय वो भक्ति रूपी पौधा जब शरीर के अंदर रहता है और आपको अच्छा एनवायरनमेंट मिल गया। अब जैसे किसी पौधे को आप क्यूपिप में रोपेंगे तो बहुत हवा पानी के कारण सूख भी सकता है, कुछ पौधे जम भी जाएंगे। अब यहाँ का जो एनवायरनमेंट है, ठंड कम है, ऐसी स्थिति में कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो जल्दी ही उग जाते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आपको जन्म से लेकर सोसाइटी में कहाँ कहाँ अच्छा एसोसिएशन मिला, किस संग में आप गए, संगति आपकी कैसी हुई। तो इस प्रकार भगवान, शुरू में तो भगवान के बारे में जब बताया जाता है सत्संग के बारे में, तो कहते हैं बिनु सत्संग विवेकन होई, राम कृपा बिनु सुलभन सोई। बोलिए, बिनु सत्संग विवेकन होई, राम कृपा बिनु सुलभन सोई। कि सत्संग जो है आवश्यक है हमारे लिए। सत्संग के बिना अच्छे और बुरे की पहचान नहीं हो पाती। कभी बुरे को अच्छा समझ सकते हैं और अच्छे को बुरा समझ सकते हैं, इसलिए सत्संग जरूरी है। तो बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। अब जब तक प्रभु की कृपा भी नहीं होगी तो आपको सत्संग नहीं मिलेगा। आप लोग आते रहते हैं पूजा पाठ में, यज्ञ आदि में, भाव है आप में, तो भगवान कृपा करते हैं कि आपको सत्संग भी दे देते हैं। तो कहने का भाव है कि राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। परमात्मा की कृपा के बिना, तो परमात्मा की कृपा कैसे मिलेगी आपको? जब तक परमात्मा को प्रसन्न नहीं करेंगे भगवान अपने हाव भाव से, जब तक उनको प्रसन्न नहीं रखेंगे, प्रसन्न नहीं करेंगे, तो किस तरह से वे आपको उनकी कृपा देंगे?
समझते हैं ना। तो सर्वप्रथम हमें भगवान को प्रसन्न करना है। अपने व्यवहार से भी, धर्म के आचरण में भी अगर हम लगे रहेंगे तो हर तरह से जो है सो कि कल्याण ही कल्याण होता है। फिर आगे कहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। देश काल दिशि विदेश हो माही, कहु सो कहा जहाँ प्रभु नाही। भगवान शिव कहते हैं पार्वती माता को कि उनकी दृष्टि में भगवान सर्वत्र हैं। जिसमें जैसी भक्ति है और जैसा प्रेम है, जैसी प्रीति है और जैसा विश्वास है, उसके लिए प्रभु वैसे प्रकट हो जाते हैं। उसी के आधार पर, भाव के आधार पर प्रकट हो जाते हैं। जिसकी जैसी भावना है, जैसा भाव है, जैसा प्रेम है, स्पिरिचुअली जैसे अपने उस प्रेयर को, उस स्पिरिचुअल ट्री को, उस स्पिरिचुअल प्लांट को आपने बढ़ावा दिया, जैसे वो ग्रो होता है, उसी के आधार पर हम भगवान का दर्शन कर सकते हैं। फिर कहते हैं कि भगवान एक ही हैं भगवान, और भगवान व्यापक है, भगवान ओमनीप्रेजेंट है, भगवान सर्वत्र समान है, प्रेम से प्रकट होते हैं। कैसे प्रकट होते हैं भगवान? प्रेम से प्रकट होते हैं। इसलिए प्रेम बहुत ज़रूरी है जीवन में। एक तो सभी से प्रेम करना, और दूसरी बात है कि परमात्मा से भी प्रेम करना। प्रेम से ही वे प्रकट होते हैं। और कहते हैं, देश काल दिशा विदिशा में कहाँ भगवान नहीं है? पर भगवान तो सर्वव्यापक जब है तो वे सर्वत्र हैं, तो कहाँ जाएंगे पुकारने उनको? ब्रह्मा जी ने तो कहा भगवान को पुकारिए, तो कहाँ जाएंगे भगवान को पुकारने? इसी प्रकार से जब चिंतित थे वे लोग, तब शिव जी विचार देते हैं उनको कि भगवान तो सर्वत्र है, प्रेम से उनको पुकारेंगे तो प्रकट होंगे। कैसे? ठीक वैसे ही जैसे इसमें भी बताया जा रहा है, जैसे अग्नि, लकड़ी के अंदर भी है अग्नि, निर्गुण रूप में नहीं देख सकते हैं, लेकिन जैसे टच करेंगे अग्नि को, स्पर्श करेंगे तो उसका प्रभाव पड़ जाता है। और एक जो है अग्नि को आप देखेंगे साकार रूप में, फ्लेम आदि उसमें है। तो इसी प्रकार भगवान यहाँ कहते हैं कि भगवान सर्वत्र है। जैसे सलाई मारते हैं तो आग निकल आती है, निकलती है या नहीं? कभी कभी सलाई घिसने पर भी आग नहीं निकलती, कारण कि उसका मसाल बिगड़ गया है, इसलिए अग्नि नहीं देख पाते। तब 2-4 बार उसको जब घसीटेंगे उसमें, उस मसाल में, तब जा कर के अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। इसी प्रकार भगवान यहाँ बताया जाता है, जिसके जीवन में सात्विक प्रेम है, अच्छा प्रेम है भगवान के लिए, तो उनके जीवन में भगवान सर्वत्र है, प्रकट सर्वत्र हो सकते हैं। इसलिए कहते हैं, अग जगमय सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगट ही जिमि आगी। मोर बचन सम के मन माना, साधु साधु करी ब्रह्म बखाना। तो भगवान शिव के वचन सुनकर ब्रह्मा जी साधु साधु कहने लगे, प्रसन्न हो गए कि उनको उपाय मिल गया। हमको वैकुंठ भी नहीं जाना चाहिए ढूंढने के लिए भगवान को। तीर्थ स्थान में जाएंगे सब ठीक है, लेकिन यहाँ बताया जाता है कि एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए कि हम नहीं गए मंदिर इसीलिए प्रार्थना नहीं हुई। ये प्रॉब्लम नहीं है। आप कहीं भी रहेंगे, आप अपने घर में भी रहेंगे, समाज में भी रहेंगे, देश में भी रहेंगे, तो आप वहीं से परमात्मा को पुकार सकते हैं। इतना तो विश्वास होना चाहिए कि परमात्मा सर्वत्र है। बोलिए प्रेम से सियावर रामचंद्र भगवान की। तो परम आदरणीय भक्तगण, इस बात को सुनकर तो ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे यहाँ हाथ जोड़कर। क्या बोलते हैं?
जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गोद्विज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रियकंता पालन सुरधरणी अद्भुत करणी मरम न जानहि कोई सो सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई। यहाँ कहते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं कि जय जय सुरनायक, कि हे देवताओं के स्वामी, हे देवताओं के नायक, जन सुखदायक, समस्त लोगों को सुख देने वाले भगवान, प्रणतपाल भगवंता, जो आपकी शरण में आता है उस शरणागत की रक्षा करने वाले आप हैं, प्रणतपाल। जैसे हम चाहते हैं कि हमारी रक्षा हो, आप कहीं रहेंगे, जो बच्चा है जब माता पिता के यहाँ चला जाता है सोच रहा है कि उसकी रक्षा होगी, अब माता पिता उसको न समझकर उसकी रक्षा नहीं करेंगे तो उसको दुख हो जाता है। इसी प्रकार भक्तगण, माता पिता में भी ये गुण चाहिए कि हर एक बच्चे एक अंगुली में, 5 जो अंगुलियाँ हैं एक हाथ में अलग अलग है, तो इसका क्या रिक्वायरमेंट है, उसका क्या रिक्वायरमेंट है, इसका क्या रिक्वायरमेंट है। कहने का भाव यहाँ यह है कि हर एक बच्चे के साइकोलॉजी, मनोविज्ञान के आधार पर उसको समझकर उसके आधार पर क्या उसके लिए अच्छा है वो उसको एडवाइस दे देना चाहिए कि जिससे उसके लिए इसमें भलाई है, नहीं तो समस्याओं का समाधान नहीं होता। फिर आगे यहाँ बताते हैं, यहाँ जय जय सुरनायक पर ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं कि हे देवताओं के स्वामी, हे शरणागत रक्षक, आप जो हैं सो कि भगवान हैं, आप जो है गोद्विज हितकारी, आप गौ की भी भलाई करने वाले हैं, और द्विज बहते हैं ट्वाइस बोर्न, जिसका दूसरा जन्म हो जाता है। एक तो जन्म है नॉर्मली जैसे बच्चे लोग जन्म लेते हैं, माता के गर्भ से जन्म लेते हैं, एक तो जो है सो कि जब उनको गुरु द्वारा ज्ञान मिल जाता है, मतलब कि उनको अच्छा मार्ग मिल जाता है भक्ति पथ पर आगे बढ़ने के लिए, तो भी दूसरा जन्म हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में कहते हैं कि द्विज हितकारी, गो और द्विज आदि ब्राह्मणों के हित करने वाले जो हैं आप, असुरारी, असुरों के जो हैं सो कि आप असुरों के नाश करने वाले हैं आप, और जो आप समुद्र की कन्या लक्ष्मी के स्वामी हैं आप जो। और आगे कहते हैं आपका मर्म कोई नहीं जानता, आपका भेद नहीं जानता, आपकी लीला तो अद्भुत है, आप लीला करने वाले हैं, आपकी लीला अद्भुत है, आप पृथ्वी का पालन करने वाले हैं। ऐसे कृपालु दीन दयाल भगवान हम पर कृपा करें, हम पर आप कृपा करें। तो ऐसी स्थिति में भगवान को बोलना चाहिए कि हे भगवान, आप तो कृपालु हैं, आप कृपा सागर हैं, आप बहुत कृपा करने वाले हैं, तो बस थोड़ी कृपा मुझ पर भी बरसा दीजिए। एक बूंद कृपा भी अगर आ जाएगी जीवन में तो ऐसी स्थिति में शायद अच्छा विचार चला आएगा जीवन में। इसलिए भक्तों को चाहिए कि भगवान के आगे एकदम आत्मसमर्पित भाव से भगवान को बोलना है कि हे प्रभु, आप ही मार्ग बताइए। मैंने प्रयास किया अनेकों प्रकार से, लेकिन अब आप ही सही मार्ग बताइए कि क्या करना उचित है हमारे लिए जीवन में। तो ऐसी स्थिति में कभी कभी मनुष्य को जब ऐसी स्थिति आ जाती है, परमात्मा से डायरेक्टली कन्वर्स नहीं कर सकता, तो गुरु चले आते हैं जीवन में। गुरु के माध्यम से
इसीलिए आगे चलकर बताया जाएगा कि राजा दशरथ जी एक बार उनके गुरु जी के यहाँ जाते हैं उपाय ढूंढने के लिए कि उनके यहाँ संतान नहीं, तो ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है। तो गुरु जी जो है मीडियम के रूप में आ सकते हैं, माध्यम के रूप में भी आ सकते हैं। अगर गुरु जो है सद्गुरु हैं या अच्छे गुरु जी हैं जिनमें ज्ञान और भक्ति ऑलरेडी एग्जिस्ट हैं, तो ऐसी स्थिति में जो है सो कि आपको भक्ति का मार्ग बताएंगे। और जो गुरु हैं लेकिन भक्ति के मार्ग पर नहीं है, तो वे आपको भक्ति का मार्ग नहीं बताएंगे, हो सकता है कुछ और उपाय दे देंगे आपको। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ भक्तगण कहते हैं, जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा जेहि लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा निशि बासर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंदा जेहि सृष्टि उपायि त्रिविध बनाई संग सहायन दूजा सो करहु अघारी चिंत हमारी जानिय भगति न पूजा जो भव भय भंजन मुनि मनरंजन गंजन विपति बरोथा मन वच क्रम बानी छारी सयानी शरण सकल सुर जोधा शारद श्रुति शेषा ऋषय शेषा जा कहूँ को नहीं जाना जे दीन पियारे वेद पुकारे द्रवौ सो श्री भगवाना भव वारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा। तो परम आदरणीय भक्तगण, आगे चलकर ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे अविनाशी, आप सबके हृदय में निवास करने वाले हैं, सर्वव्यापक हैं, घट घट वासी हैं आप, और आप इंद्रियों से परे हैं। आपको कोई देख भी नहीं सकता, मतलब कि आप इंद्रियों से भी परे हैं, कोई छू भी नहीं सकता। ऐसे ही माया से भी रहित हैं आप मोक्षदाता हैं, आप मोक्ष देने वाले हैं। संसार में तो हम जी रहे हैं भक्तगण, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ होते हैं जीवन में। धार्मिक होकर इकोनॉमिक प्रोग्रेस करेंगे, कामनाओं की पूर्ति होगी, घर द्वार जो भी चाहिए, बच्चे आदि जो है प्रगति में लग जाएंगे। ये सब जो इच्छाएं हैं आपकी, सब इन इच्छाओं की पूर्ति भगवान करा देंगे। लेकिन फिर भी अंततो गत्वा मोक्ष पद की प्राप्ति होना, जिसको बोलते हैं साल्वेशन, कि फिर से संसार में हम ना आए। 84 लाख योनियाँ हैं भक्तगण, 84 लाख योनियों में भटकते भटकते किसी प्राण को, किसी जीव को मनुष्य शरीर मिल जाता है। और अभी से यदि हम और कोशिश नहीं करेंगे, प्रगति नहीं करेंगे, तो हो सकता है कि बैक टू स्क्वायर वन चले आएंगे। हो सकता है संसार में फिर आएंगे नेक्स्ट बर्थ में, और कोई गारंटी नहीं है कि कब क्या नहीं आएंगे, कोई गारंटी नहीं है कि मनुष्य ही का शरीर मिले। अभी देखिए सर्पों के भी शरीर हैं ना, सर्पों के भी शरीर हैं, रेप्टाइल्स के भी शरीर हैं, मक्खियों के भी शरीर हैं, मछलियों के भी शरीर हैं।
क्रोकोडाइल के भी शरीर हैं, रिसेनोरोस का भी शरीर है, लायन के भी शरीर हैं, अनेकों शरीर है भक्तगण। तो ये जो अनेक शरीर है, इसमें जलचर, थलचर, नभचर, ये सब जो है जल में रहने वाले प्राणी हैं, पृथ्वी पर रहने वाले प्राणी हैं और आकाश में उड़ने वाले प्राणी हैं। और ये 4 प्रकार के जीव जो हैं, एक तो है स्वेदज, पसीने से जो उत्पन्न होते हैं, उद्भिज, जमीन से जैसे निकलते हैं फल पेड़ आदि, जरायुज, और एक है अंडज। स्वेदज, अंडज, पिंडज, जरायुज, अंडे से जो उत्पन्न होते हैं जैसे पक्षी आदि, और एक अंडज। पिंडज मतलब जो मनुष्य की भांति है। तो 4 ही प्रकार के जो जीव हैं, जलचर, थलचर और नभचर में रहने वाले। तो कोई गारंटी नहीं है कि फिर से इस संसार में हम आएंगे तो हमको मनुष्य ही का शरीर मिले, किसी भी योनि में जा सकते हैं। इसलिए कहा गया है कि अभी वह समय है कि हम भगवान को पुकारें। एक तो घर में सुख हो, देश में शांति हो, घर में भी शांति हो, देश में भी सुख हो, पूरे संसार में सुख और शांति हो। लेकिन ऐसा भी हमें कुछ करना है, ऐसी भी पुकार करेंगे हम कि हे प्रभु, हमको आगे चलकर आपकी कृपा दृष्टि मिले कि जिससे फिर हम इस संसार में न आए। इसीलिए कहा गया है, हमें निज धर्म पर चलना बताती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना बताती रोज रामायण। कि रामायण से हमें ज्ञान मिलता है, कैसे हमें रोज अपने धर्म पर चलना है। अगर भटक भी रहे हैं तो हम जब ऐसे सत्संग सुनेंगे तो संभल जाएंगे। जब संभल जाएंगे तो हो सकता है कि जो कर्म अभी कर रहे हैं, इससे तो घर में सुख शांति होगी, बच्चों का भी कल्याण होगा, आपकी मनोकामना भी पूर्ण होगी। लेकिन जो लास्ट सिलेबस में जो लास्ट टॉपिक है, सब्जेक्ट, जिसके बिना आपको डिग्री नहीं मिलेगी, जिसके बिना या तो डिप्लोमा आपको नहीं मिलेगा, वो लास्ट सब्जेक्ट क्या है? भगवान की भक्ति, भगवान से प्रेम कर लेना, वो है मोक्ष प्रदान करने के लिए। तो अगर मोक्ष पद ही नहीं मिला जीवन में तो क्या फ़ायदा हम जी रहे हैं? लास्ट में फेल हो जाते हैं इस सब्जेक्ट में। फिर से रिपीट करेंगे, फिर एक सब्जेक्ट के कारण यू हैव टू रिपीट अगेन टू रिसीट, देन यू आर गोइंग टू हैव द डिग्री और यू आर गोइंग टू हैव द डिप्लोमा certificate. So it's better not to recite, it's better to study and to pass in this subject matter. तो इसीलिए कहते हैं, इसीलिए सत्संग होता है, हमको ज्ञान मिलता है। पृथ्वी देवी ने हमें बताया कि हमें पुकारना है भगवान को। तो ब्रह्मा जी पुकार रहे हैं अभी भगवान को, जय जय सूर्यनायक के माध्यम से उनकी स्तुति करते हैं, उनकी बड़ाई कर रहे हैं कि सुनने में आया है कि आप सुख देने वाले हैं, आप भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। जो आपकी शरण में चला जाता है तो उस शरणागत की रक्षा करने वाले हैं। हे प्रभु, आप सर्वत्र हैं, माया से भी ऊपर हैं, आप मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, आपकी जय हो, आपकी जय हो। इस प्रकार भगवान की बड़ाई करते हैं और भगवान को कहते हैं जय हो, आपकी जय हो। फिर आगे कहते हैं, जिनका रात दिन ध्यान करते हैं ऋषि लोग, मुनि लोग भी, समूह के गुणों के समूह का गान करते हैं, उस सच्चिदानंद परमात्मा की जय हो। फिर कहते हैं, जिन्होंने अकेले ही पूरे संसार की रचना की है और ब्रह्मा विष्णु के रूप में जो प्रकट हुए, ऐसे प्रभु जिन्होंने सृष्टि की उत्पत्ति की है, जो पापों का नाश करने वाले हैं, हे प्रभु आप हमारी सुधि लीजिए, मतलब कि हमारी पुकार सुनिए, हमारा जो दुलेयांश है इसको भी आप सुनिए, कृपा कीजिए। फिर कहते हैं यहाँ, सब देवताओं के समूह मन वचन और कर्म से चतुराई करने की बान छोड़कर उस भगवान की शरण में आए हुए हैं। मतलब कि सभी लोग भगवान की शरण में आए हुए हैं, देवता लोग, ऐसे ब्रह्मा जी बताते हैं।
सरस्वती माता, वेद, शेष जी, संपूर्ण ऋषि, कोई भी जिनको नहीं जानते, जिन्हें दीन प्रिय है, ऐसा वेद पुकार कर कहते हैं कि वही परमात्मा हम पर दया करें। मतलब कि भगवान सब पर दया करने वाले हैं। फिर कहते हैं कि हे प्रभु, आप गुणों के धाम हैं, सुखों की राशि हैं। मुनि लोग, सिद्ध लोग, सारे देवता लोग व्याकुल होकर आपको नमस्कार करते हैं, आपके चरण कमलों में नमस्कार करते हैं। फिर आगे कहते हैं, जानी सभय सुर भूमि सुनी, वचन समेत सनेह, गगन गिरा गंभीर भई, हरनि शोक संदेह, सियावर रामचंद्र पद गई रहो, उमावर शंभुनाथ पद गई रहो, महावीर बजरंगी पद गई रहो, शरणागत हरि। परम आदरणीय भगवान, उस समय आकाशवाणी हुई और सभी देवता लोग सुनते हैं, ब्रह्मा जी भी सुनते हैं कि आप डरिए मत, मैं मनुष्य रूप लेकर आ रहा हूँ संसार में। और वे कहते हैं कि पूर्व काल में कश्यप और अदिति ने वर मांगा था भगवान से कि भगवान उनके यहाँ पुत्र के रूप में प्रकट हो। तो इसी बात को साकार करने के लिए, इस रिक्वेस्ट, इस प्रार्थना को साकार करने के लिए भगवान बताते हैं उस समय कि वे प्रकट होने वाले हैं। शीघ्र अतिशीघ्र अयोध्या में राजा दशरथ और कौशल्या के यहाँ मनुष्य के रूप में वे प्रकट होने वाले हैं, रघुकुल में। फिर उस समय कहते हैं वे श्री राम के रूप में ही नहीं, बल्कि भगवान क्या बोलते हैं, तिन्ह के गृह अवतरी हूँ जाई, रघुकुल तिलक सोचा रे ओ भाई। कहते हैं इसमें रघुकुल में श्रेष्ठ 4 भाइयों के रूप में अवतार लूँगा, 4 भाइयों के रूप में। लिखा हुआ या नहीं? इसीलिए वहाँ पर प्रभु राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ये सब वहाँ प्रकट होते हैं। फिर आगे यहाँ कहते हैं, नारद वचन सत्य संभ करी हूँ, परम शक्ति समेत अवतरी हूँ। कहते हैं कि देवऋषि नारद जी ने कहा था पहले कि वे प्रकट होंगे, मतलब कि मनुष्य की, कोई मनुष्य ही उनके लिए काम आएगा एक दिन। मतलब कि रूप में, जैसे हनुमान जी महाराज जाते हैं उनकी रक्षा करने, एक प्रकार की कथा आती है जहाँ देवऋषि नारद जी रूप बदल चुके थे, विवाह करने की इच्छा थी उन्हें, और भगवान ने बाद में उनको कहा कि आपसे कौन विवाह करेगा। देवऋषि नारद जी एकदम राजा के रूप में हो गए। तो ऐसी स्थिति में एक चरित्र आता है कि बाद में ये देवऋषि नारद जी को पता चला कि ये भगवान विष्णु है, मतलब कि एक लीला रच रहे थे। तो भगवान को शापित किया गया था कि वे मनुष्य के रूप में आएंगे, कोई मनुष्य ही उनके बंदर का रूप बन गया था देवऋषि नारद जी का, कि कौन उनसे विवाह करेगा। भगवान ने जब कहा कि आप अपने मुख को देखिए पानी में, जब नारद जी देखते हैं तो बंदर का मुख हो गया उनका। समझते हैं ना? एकदम सज धज कर देवऋषि नारद जी आप पहुँचे, उनको लग रहा था कि बहुत सुंदर है भी, जबकि भगवान ने उनके मुख को बदल दिया था बंदर के मुख जैसा। तभी जाकर देवऋषि नारद जी ने शाप दिया कि एक दिन ऐसा होगा कि बंदर के मुख वाला प्राणी ही आपकी रक्षा करेगा। तभी हनुमान जी महाराज का स्वरूप ऐसा बन जाता है। बोलिए प्रेम से पनोसुत हनुमान जी महाराज की जय। और भगवान यहाँ भी कहते हैं कि वे पृथ्वी के सब भार को दूर कर देंगे, आप निर्भय हो जाइए। जब भगवान कह देते हैं आपको कि वे निर्भय कर देंगे सब कुछ, तो ऐसी स्थिति में अवश्य करेंगे।
इसीलिए हमें परमात्मा पर विश्वास होना चाहिए भक्तगण। और श्री दुर्गा सप्तशती में भी जगत जननी ने 2-4 जगहों में बताया है कि जो प्रसन्न मन से उनकी उपासना करता है, और उन्होंने वरदान भी दे दिया था देवताओं को। देवताओं ने वर मांगा था कि जब जब उनको पुकारेंगे वे लोग, और पृथ्वी के जो प्राणी हैं, जब ये लोग भी पुकारेंगे आपको, तो आप उनकी पुकार अवश्य सुनेंगे। तो भक्तगण, जैसे हवन यज्ञ चंडी होमम हम लोग करते रहते हैं यहाँ, भगवान विष्णु के लिए सहस्त्रनाम आदि से हवन पूजन, तो ये एक अवसर होता है अपने आप को रिकनेक्ट करने के लिए उनसे। जब मोटर चलाते भी हैं आप, चाहे इलेक्ट्रिक का भी हो, तो उसको रिचार्ज में डालना चाहिए कि जिससे फिर और थोड़ा दूर आप जाएंगे। इसी तरह हमारे जीवन में भी अगर ऐसा अवसर मिल जाता है कि हम यज्ञ आदि कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में अपना कर्तव्य समझकर रिकनेक्शन के लिए हमें आना चाहिए, रिचार्ज के लिए अवश्य उपस्थित होना चाहिए। फिर आगे बढ़ेंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय 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 जय राम। ओम शांति शांति शांति। कहीं सुनहि बहु विधि सब संता,